महाराष्ट्र में मतदान के बीच कैश कांड वर्सेस बिटकॉइन बम काफी चर्चा हुई। मतदान से एक दिन पहले कैश कांड और उसके कुछ देर के बाद करप्शन का मुद्दा अचानक गर्मा गया। अब देखना यह है कि कैश फॉर वोट महायुति को नुकसान पहुंचाएगा या सुप्रिया सुले पर लगे बिटकॉइन गेम से अघाड़ी का गेम मुश्किल हो जाएगा। इस रिपोर्ट में आप देखिए। महाराष्ट्र में कैश कांड वर्सेस बिटकॉइन बम। बीजेपी के आरोप पर सुप्रिया सुले का पलटवार। पूर्व आईपीएस के आरोप से महाराष्ट्र में भूचाल। महाराष्ट्र चुनाव के वोटिंग से पहले दो बड़े धमाके हुए और अंतिम समय में राजनीति कैश और बिटकॉइन के खेल में उलझ गई। पहले बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हुआ। अभी वोट फॉर कैश पर हंगामा मची रहा था कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुले और बिटकॉइन डीलर गौरव मेहता की बातचीत का एक ऑडियो जारी कर विस्फोट कर दिया। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money there? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. सुधांशु त्रिवेदी ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर कर सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए 235 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। इसी के साथ बीजेपी ने कांग्रेस से 5 सवाल भी किए। कांग्रेस या उनका कोई नेता किसी बिटकॉइन लेन देन में शामिल है या नहीं? क्या गौरव मेहता, अमिताभ गुप्ता से कांग्रेस का कोई संबंध है? क्या किसी व्यक्ति से इस प्रकार का कोई संवाद हुआ? यह आपकी आवाज है या नहीं? बातचीत में जो बिग पीपल कहा जा रहा है वो बड़े लोग कौन हैं? एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। कांग्रेस नेता वोटिंग के बाद बीजेपी पर चुनाव में पैसा बांटने का आरोप लगाकर टूट पड़े तो बीजेपी ने सुप्रिया सुले को घेर लिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने भी आरोप लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से मिलने वाले कैश का उपयोग महाराष्ट्र चुनाव में हो रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि जो 2018 के बिटकॉइंस मिस अप्रोप्रिएटेड बिटकॉइंस है उसका गलत इस्तेमाल महाराष्ट्र के इलेक्शंस में हो रहा है। तो मेरे पास जो वॉइस नोट्स आए थे गौरव मेहता के सिग्नल अकाउंट से, वो और मेरी उसके साथ जो चैटिंग हुई वो सारी मैंने इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। साथ ही मैंने एक 1 पेज का एक नोट बनाया कि उसमें क्या है और मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स और नोटेड पॉलिटिकल लोगों का नाम है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है टू अनकवर द ट्रूथ। अजित पवार ने एक बयान देकर बताया है कि बिटकॉइन वाले ऑडियो में बहन सुप्रिया सुले की आवाज है।
शरद पवार ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाए हैं, वो कई महीने तक जेल में रहा है और उस व्यक्ति को साथ लेकर झूठे आरोप लगाना सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। सुप्रिया सुले ने इस विवाद के बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भेज दिया। मैंने तो डेफेमेशन का केस भी कर दिया है और एक क्रिमिनल केस भी कर दिया मैंने। तो जो सुधांशु जी ने जो सवाल पूछे उन पे आप कहेंगे उनके 5 सवालों का जवाब वो जब चाहे, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, वो जहाँ चाहे, टाइम ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड सिटी ऑफ हिज चॉइस, कई और प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस, वो जहाँ बुला ले, जहाँ उनको करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी आरोप के है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। वोटिंग से पहले कैश कांड वर्सेस बिटकॉइन बम के इस खुलासे से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों सख्ते में हैं। करप्शन इस चुनाव में मुद्दा तो नहीं बना, मगर वोटरों में ये संदेश जरूर चला गया कि वोटों के लिए नोट का खेल जमकर हो रहा है। अब इससे नुकसान होना तय है। नुकसान किसका होगा, ये 23 नवंबर की तारीख बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।